कुछ बता रहे। बक्सर में 3 दिनों से लापता 2 भाइयों का शव बरामद। बगेन थाना इलाके के एकरास्ती गांव की घटना, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गया के टिकारी में जन अधिकार पार्टी प्रत्याशी अजय कुमार पर अपराधियों ने की फायरिंग। पुलिस ने 4 खोखा किया बरामद। कोंच थाना के सिंधुआरी के पास वारदात। भागलपुर की नौगछिया पुलिस ने युवक को देसी कट्टा और 25 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। बांका में हार्डकोर नक्सली बहादुर कोड़ा 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। नक्सली पर्चा और बैनर बरामद। पटना सिटी में बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 1 बाइक भी बरामद। औरंगाबाद में जज को जान से मारने की धमकी। कचहरी में घुसकर अपराधियों ने खुलेआम दी धमकी। चुनाव में मतदान से पहले ही खून के छींटे। शिवहर में जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित भीड़ की पिटाई में एक अपराधी की मौत। शिवहर के पुरनहैया में उम्मीदवार समेत 3 को गोलियों से भूना। श्री नारायण सिंह के साथ एक समर्थक की भी हत्या। हत्याकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद पुलिस ने बाइक से जब्त की 106 बोतल शराब। भागलपुर के नौगछिया में 1 ट्रक विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में 101 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान का चुनावी अभियान। पुनौरा धाम में माता सीता का किया दर्शन। माता सीता की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनाने का वादा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की नई चाल। जहां एलजेपी ने नहीं उतारे हैं प्रत्याशी, वहां बीजेपी को वोट देने की अपील। मधुबनी के फुलपरास में सीएम नीतीश की चुनावी सभा। जेडीयू प्रत्याशी शीला मंडल के लिए चुनाव प्रचार। बेगूसराय के तेघरा में नीतीश कुमार की जनसभा। तेजस्वी की शिक्षा पर सीएम ने उठाए सवाल। सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली में सभा को किया संबोधित। विरोधियों पर जमकर बरसे। कई जिलों में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली में 6 विधानसभाओं को किया संबोधित। नीतीश पर तेजस्वी ने एक बार फिर किया आभार। कहा शिक्षा पर 22% करेंगे खर्च। अब आर्थिक न्याय का दौर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की लखीसराय में चुनावी सभा। एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के विक्रम में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा लालटेन से नहीं आएगी लक्ष्मी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंगेर में बीजेपी प्रत्याशी प्रणव कुमार के लिए मांगा वोट। आरा के पहरपुर मैदान में नित्यानंद राय ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी मुन्नी देवी के पक्ष में मांगा वोट। नवादा के हिसुआ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की जनसभा। भोजपुरी गीतों के जरिए दिया संदेश। एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील। बांका के पीबीएस कॉलेज में मनोज तिवारी की जनसभा। रामनारायण मंडल के पक्ष में किया प्रचार। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवरदास ने तख्त श्री हरमंदिर में टेका मत्था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिरोपा भेंट कर रघुवरदास को किया सम्मानित। पटना सिटी में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवरदास ने किया प्रचार। लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील। पटना में निर्वाचन आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बाहुबली उम्मीदवारों पर विशेष निगरानी की मांग। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यूज 18 से बातचीत में लालू राबड़ी के शासनकाल की दिलाई याद। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भागलपुर से जल्द हवाई सेवा शुरू करने की कही बात। बांका के बाराहाट में तेजस्वी की सभा में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। रैली में नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। आरा के संदेश विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी श्वेता सिंह ने किसानों के हित में काम करने की कही बात। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने नीतीश सरकार पर निकाली अपनी भड़ास। पटना के बांकीपुर में शत्रुघ्न सिन्हा ने किया बेटे के लिए प्रचार। कहा बिहारी बाबू का बेटा कभी बाहरी नहीं हो सकता। लव सिन्हा को जिताने की अपील। आरा के संदेश में सांसद ललन सिंह और अशोक चौधरी ने 15 साल की राजद सरकार की दिलाई याद। समस्तीपुर के वारिस नगर में जेडीयू विधायक अशोक कुमार का विरोध वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
सासाराम के तकिया बाजार में चिराग पासवान की जनसभा, सीएम नीतीश कुमार पर बोला सीधा हमला। औरंगाबाद के मदनपुर में जीतन राम मांझी की चुनावी सभा, जेडीयू प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभा। रोहतास के चिनारी में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री विजय बेड्टीवार का चुनावी सभा, कहा महाराष्ट्र के विकास में बिहार का योगदान, बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। बांका विधानसभा क्षेत्र के बाराहाट में तेजस्वी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बाढ़ के अतमलगोला में तेजस्वी यादव की इस सभा में उमड़ी भीड़, महागठबंधन को जिताने की अपील। अनियंत्रित भीड़ को देख मंच से कूदकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागे तेजस्वी यादव, सुरक्षा बलों के छूटे पसीने। मुंगेर के चरवाहा विद्यालय मैदान में तेजस्वी यादव ने लवली आनंद के लिए मांगा वोट। छपरा में आरजेडी प्रत्याशी रणधीर सिंह के पक्ष में महागठबंधन के नेताओं ने की बैठक। नवादा में आरजेडी प्रत्याशी विभा देवी ने लोगों से की वोटिंग की अपील। आरा के जगदीशपुर में आरजेडी प्रत्याशी ने किया रोड शो, मतदाताओं से वोटिंग की अपील। मुंगेर के तारापुर से दिव्या प्रकाश चुनाव प्रचार में जुटी, दिव्या का सीधा मुकाबला जेडीयू के मेवालाल चौधरी से। बक्सर में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का प्रचार अभियान, किला मैदान में आरएलएसपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। अरवल के कुर्ता में आरएलएसपी प्रत्याशी के लिए ओवैसी ने मांगा वोट। पटना सिटी में मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने किया चुनाव प्रचार, महागठबंधन को वोट देने की अपील। रोहतास के डेहरी में जेडीयू नेता हुए बागी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ठोकी ताल। औरंगाबाद के ओबरा में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। गया के वजीरगंज भारतीय सब लोग पार्टी के उम्मीदवार चितरंजन कुमार को प्रबल भारतीय पार्टी के उम्मीदवार सुमन गौरव का समर्थन मिला। जेडीयू एमएलसी तनवीर अख्तर ने तेजस्वी पर साधा निशाना, गया के इमामगंज में जीतन राम मांझी के लिए मांगा वोट। भागलपुर के नाथनगर से एलजेपी प्रत्याशी अमर सिंह ने शराबबंदी पर खड़े किए सवाल, कहा शराबबंदी के कारण बड़ी कंपनियों की मीटिंग दूसरे राज्यों में होती है। सुपौल में जनता दल सेकुलर के प्रत्याशी ने एनडीए पर छवि खराब करने का लगाया आरोप। लालगंज से निर्दलीय प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने चलाया जनसंपर्क अभियान। जमुई में सिकंदरा के सोनखार मैदान में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, आरएलएसपी प्रत्याशी के समर्थन में कुशवाहा और ओवैसी की जनसभा। शेखपुरा के इस्लामिया स्कूल मैदान में चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सत्ता के सामने जिंदगी दिख रही है छोटी। गया के पेट्रोल पंपों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, कई दलों के नेता अपने समर्थकों के लिए तेल कर रहे हैं फ्री। बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रशंसक बना हनुमान, पीएम की हर सभा में शामिल होते हैं श्रवण कुमार। चुनाव प्रचार के शोर में खगड़िया के किसानों की आवाज दबी, बाढ़ और बारिश के किसान परेशान, पानी में डूबी फसल हो रही है बर्बाद। भागलपुर में चुनाव को लेकर दियारा इलाके में एरियल सर्वे, पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती को लेकर स्ट्रेटेजी तैयार। समस्तीपुर की 5 विधानसभा सीटों पर कुल 87 प्रत्याशी मैदान में। नवादा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मशाल जुलूस। कटिहार के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 101 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। समस्तीपुर में चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान, रंगोली पेंटिंग और लोक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन। जहानाबाद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत दीपोत्सव और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। पटना के शीतला माता मंदिर में महानवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़। दानापुर के पेटिया बाजार में मां काली मंदिर में पूजा अर्चना, कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। कटिहार में सादगी के साथ दुर्गा पूजा, मां दुर्गा से कोरोना से मुक्ति की गुहार। खगड़िया में दुर्गा पूजा को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर परिसर मां के जयकारे से गुंजायमान। बेतिया राज के महल में सैकड़ों साल से चली आ रही दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा टूटी, सिर्फ कलश स्थापना कर हुई पूजा। छबरा में दशहरा के मौके पर गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, तंत्र साधना करते दिखे लोग। किशनगंज में पूजा समितियों के साथ प्रशासन की बैठक, 26 अक्टूबर तक विसर्जन सुनिश्चित करने की हिदायत। दुर्गा पूजा को लेकर
देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा बैद्यनाथ और माताजी पूरी करती हैं मनोकामना। पलामू में पूजा पंडालों में भीड़। मां दुर्गा से कोरोना से मुक्ति की कामना। आस्था के आगे कोरोना कमजोर। घाटशिला के मटिहाना गांव में 200 साल पुरानी इंग्लैंड की बंदूक की पूजा। बंदूक के लाइसेंस का हर साल होता है रिन्यूअल। सरायकेला के बाड़ीदा पंचायत में गांव के 8 लोगों को डायन कहकर मारपीट का आरोप। गांव में पानी लेने पर दबंगों ने लगाया आरोप। लोहरदगा के सिन्हा में कुएं से एक युवक का मिला शव। हजारीबाग के चौपारण में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई, 2 लोगों की मौत। पलामू में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने गैंगरेप के सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में मामूली विवाद में एक युवक को मारा चाकू, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती। गोड्डा पुलिस जल्द ही साध्वी गैंगरेप मामले में दायर करेगी चार्जशीट। गुमला के रायडी में 19 अक्टूबर को हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। पलामू के चैनपुर में अर्जुन चंद्रवंशी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उपचुनाव के बाद झारखंड में सत्ता परिवर्तन का किया दावा। जेडीयू ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान। दुमका के दंगल में उतरे सीएम हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रामगढ़ में बस यात्रियों से वसूला जा रहा 2 से 3 गुना भाड़ा। चाईबासा सदर अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल खत्म। छटनी के विरोध में आउटसोर्सिंग कर्मी थे हड़ताल पर, सभी प्रस्तावों पर बनी सहमति। हजारीबाग में आसमान पर सब्जी के दाम, प्याज 65 के पार, हरी सब्जियां भी चढ़ा रही मुंह। पीएम मोदी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल के संकल्प की दिलाई याद। कहा दुनिया भर में हमारे लोकल उत्पाद की तारीफ, खरीदारी में स्थानीय उत्पाद को दें प्राथमिकता। दशहरे पर सिक्किम के सेरेथंग में रक्षा मंत्री ने की शस्त्र पूजा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी रहे मौजूद। वार मेमोरियल जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नागपुर में आरएसएस का स्थापना दिवस कार्यक्रम, मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। विजयादशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। कोरोना पर केंद्र के काम की तारीफ, कोरोना पर नियम के साथ पालन करवाया। केंद्र की मोदी सरकार ने दी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 1 महीने और बढ़ाई गई। नई तारीख 31 दिसंबर 2020। 24 घंटे में 50,129 नए कोरोना के मामले, 62,077 मरीज हुए ठीक। अब तक 78,64,000 लोग संक्रमित। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।